श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ द्वादशोऽध्यायः। अध्याय 12 भक्ति योग। इस अध्याय की शुरुआत अर्जुन के कथनों से होती है। अर्जुन पूछते हैं कि भगवान, जो लोग आपकी सेवा करते हैं या जो अव्यक्त ब्रह्म की पूजा करते हैं, उनमें से कौन श्रेष्ठ है? इस पर श्री भगवान कहते हैं, जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और जो मेरी पूजा करते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध पुरुष हैं। इसलिए जो अपनी इंद्रियों को वश में करके सभी के प्रति संभाव रखकर उस अव्यक्त की पूजा करते हैं अर्जुन, वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। भगवान आगे कहते हैं, क्लेशो अधिकरस्तेषाम् अव्यक्ता चक्षसेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिर्वाप्यते। ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येन वियोगेन मां ध्यायन्त उपासते। भगवान कहते हैं, जो अपने सारे कामों को मुझ में अर्पित करके और अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्त को मुझ में स्थिर करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, उनके लिए हे पार्थ, मैं जन्म मरण के सागर से उन्हें शीघ्र उद्धार कर देता हूँ। इसलिए हे अर्जुन, तुम मुझ भगवान के प्रति अपने मन को मुझ में लगाओ और इससे तुम मुझे ही प्राप्त होगे। भगवान अर्जुन को स्पष्ट रूप से कहते हैं, यदि तुम अपने चित्त को स्थिर करके मेरी भक्ति के नियम का पालन करो, अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो तुम मेरे लिए कर्म करो, अगर इससे तुम पूर्ण अवस्था प्राप्त कर लोगे। यदि तुम कर्म भी नहीं कर सकते तो तुम अपने जो भी कर्म करते हो उस कर्म के समस्त फल का त्याग करके आत्मसिद्धित हो जाओ। यदि अर्जुन तुम वो भी नहीं कर सकते तो ज्ञान प्राप्त करो। ज्ञान से श्रेष्ठ है ध्यान और ध्यान से श्रेष्ठ है सर्व कर्मों का परित्याग, क्योंकि इससे मन को शांति प्राप्त होती है। भगवान आगे बताते हैं, जो किसी को कष्ट नहीं पहुंचाता और सुख और दुख में सद्भाव रखता है और सभी जीवों के प्रति दयालु आत्म संयमी है, वही मेरा भक्त है और वो भक्त मुझे अति प्रिय है। ऐसा कहते अध्याय 12 पूर्ण हो जाता है। हरे कृष्णा।